आज एकादशी है, बोलो एकादशी महारानी की, नारायण भगवान की। कि एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है माता बहन भाइयों, और सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो कहते हैं नामदेव जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, और नामदेव जी महाराज में तीनों निष्ठा थी। नामदेव जी में नाम की निष्ठा भी बहुत बड़ी थी, और तुलसी निष्ठा भी बहुत बड़ी थी, और एकादशी व्रत की निष्ठा भी बहुत बड़ी थी। बोलो हाँ नारायण। तो नामदेव जी महाराज एकादशी का व्रत रखते थे, और उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से दोष लगता है। कि 5 वर्ष तक के बालक को दोष नहीं लगता, और जो बुजुर्ग हो जाए 80-90 वर्ष से ऊपर उनको भी दोष नहीं लगता। तो नामदेव जी महाराज की एकादशी व्रत में बहुत बड़ी निष्ठा थी। एकादशी को व्रत रखते थे और पूरा दिन भगवान के भजन में व्यतीत करते थे। तो कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और परीक्षा लेने के लिए एकादशी के दिन नामदेव जी महाराज के घर गए। ब्राह्मण देवता नामदेव जी महाराज के घर जैसे ही गए, तो नामदेव जी महाराज ने प्रणाम किया कि आओ ब्राह्मण देवता, किस प्रकार आपका आगमन हुआ। जल पिलाया, और वो ब्राह्मण के रूप में कोई और नहीं थे, नारायण भगवान थे। नामदेव जी महाराज की परीक्षा करने आए थे। बोलो हाँ नारायण। कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और कई दिनों से मैंने अन्न नहीं खाया, मुझे अन्न चाहिए, जल्दी से जल्दी भोजन की व्यवस्था करो। नामदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न का दान करना भी पाप है और अन्न का खाना भी पाप है। आज मैं आपको अन्न तो नहीं दे सकता, आप फल खा सकते हो, दूध पी सकते हो। कहा कि नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, दूध से मेरे कफ बन जाएगा, तो फल खा लो। कि नहीं, फल ठंडे होते हैं, सर्दी में फल नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो तो नारायण थे, परीक्षा करने आए थे। तो नामदेव जी महाराज ने कहा क्या खाओगे? कि मैं तो चावल भात खाऊंगा, और एकादशी को चावल बिल्कुल निषेध है। कहा कि नामदेव जी ने कहा चावल भात तो मैं आज आपको नहीं खिलाऊंगा, और आप दूध और फल ले सकते हो कि नहीं। तो कहते हैं वहां और लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हमारे घर भोजन कर लो। तो कहा कि नहीं, ये नामदेव अगर जिद करता है कि एकादशी के दिन में अन्न का दान नहीं करता, अन्न नहीं खिलाता, तो मैं भी जिद करता हूं कि खाऊंगा तो मैं इसी के घर खाऊंगा, नामदेव भगत के घर खाऊंगा, और नहीं तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। बोलो हाँ नारायण। वो भगवान थे। नामदेव जी ने कहा प्राण त्यागोगे ब्राह्मण देवता तो कोई बात नहीं, एकादशी है, आप भगवान के धाम जाओगे, कोई बात नहीं, त्यागो प्राण। अब भगवान ने परीक्षा के लिए क्या किया
इधर उधर देखा और घबराहट सी करके भगवान गिर गए। और लोगों ने कहा कि नामदेव तूने ये क्या कर दिया कि ब्राह्मण की हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी, तुम्हें ब्राह्मण मर गया। नामदेव जी ने कहा मुझे ब्रह्म हत्या लग गई उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण का आज कल्याण हो गया, सीधा बैकुंठ गया। क्यों कि एकादशी के दिन अगर कोई मरता है तो बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं, भगवान के धाम जाता है। अब क्या हुआ, सब लोग अपने घरों को चले गए और रात्रि हो गई। नामदेव जी महाराज बैठे रहे, पूरा परिवार बैठ गया, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। और सुबह हुई तो नामदेव जी महाराज ने कहा अपने परिवार वालों से कि एकादशी का व्रत तो मेरा हो गया, लेकिन मुझे ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण मेरे घर पे मर गया, तो मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा, इस ब्राह्मण के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगा। अब पत्नी और बच्चों ने भी कह दिया कि आप इस शरीर को त्यागोगे तो हम भी आपके साथ इस शरीर को त्याग देंगे, छोड़ देंगे। नामदेव जी महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, सब लोग आप तैयार हो तो हम सब लोग परिवार सहित शरीर को छोड़ देते हैं। कि एक चिता बनाई बहुत बड़ी और उस चिता पे उस ब्राह्मण को सुलाया और नामदेव जी महाराज और पूरा परिवार तैयारी कर रहा था कि साथ में हम भी राम नाम सत्य कर लेंगे। और नामदेव जी महाराज अग्नि देने लगे और जैसे ही अग्नि को प्रकट किया तो कहते नारायण भगवान वहां प्रकट हो गई। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान नामदेव जी महाराज के घर पे उस ब्राह्मण देवता के शरीर में नारायण भगवान प्रकट हो गए कि नामदेव तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है। और कहते हैं ठाकुर जी ने नामदेव भगत को अपने गले से लगा लिया कि तेरा जैसा भक्त हो, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था। नामदेव तू धन्य है, तेरा नाम अमर होगा। तो नामदेव नाम कैसे पड़ा? भगवान के नाम में इतनी बड़ी निष्ठा थी, इतनी बड़ी निष्ठा थी कि नामदेव जी महाराज हमेशा भगवान का नाम लेते थे, इसलिए नाम पड़ गया नामदेव। बोलो नामदेव भगवान की। पुंडरीनाथ भगवान ने नामदेव के भक्त घर पे आकर के दर्शन दिया तो कहते हैं एक बार कोई नामदेव जी महाराज के नगर में धनाढ्य व्यक्ति था, उसने धन का दान किया और उसने नामदेव जी महाराज को बुलाया कि बहुत अच्छे संत हैं और सुपात्र को दान करेंगे तो कल्याण होगा। पहले तो नामदेव जी महाराज ने जानने के लिए इनकार कर दिया, बार बार आग्रह करने पे नामदेव महाराज वहां गए और उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा कि नामदेव जी महाराज आपको जो भी कुछ चाहिए आप बताओ, वही मैं आपको दे दूंगा। सोना चाहिए, पैसे चाहिए, अन्न चाहिए, आपको क्या चाहिए? नामदेव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। बार बार कहने पे माता बहन भाइयों क्या हुआ? नामदेव जी महाराज ने कहा अगर आप मुझे साधु सेवा के लिए धन देना ही चाहते हो। नामदेव जी महाराज ने उस धनाढ्य को क्या कहा कि अगर आप मुझे संत सेवा के लिए धन देना ही चाहते हो
तो एक तुलसी का पत्र मंगवाओ, उस पत्र के बराबर मुझे धन दे दो। वो हंसने लगा कि एक एक क्विंटल सोना दान करने वाला, भंडार के भंडार अन्न के दान करने वाला एक तुलसी के पत्र के बराबर क्या दान करेगा। नामदेव जी महाराज ने एक तुलसी का पत्र मंगवाया। उसने पूरा राम तो लिखा नहीं, केवल रा लिखा, केवल रा। और एक तराजू के पलड़े में तुलसी के पत्र को रख दिया कि इसके बराबर धन तोल करके दे दो और मैं ले लूंगा। कि उस धनी व्यक्ति के पास जितना धन था माता बहन भाइयों, सारा धन तराजू में रख दिया, लेकिन तुलसी वाला पलड़ा भारी रहा। अब उसने सोचा कि छोटा सा तुलसी का पत्ता है और सारा धन और दौलत इसके बराबर पलड़े में रख दी। अब परिवार रिश्तेदार थे, उन्होंने भी अपना सारा धन रख दिया, लेकिन तुलसी पत्र वाला पलड़ा भारी था। उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा कि नामदेव जी आप इतना ही ले लो। कि नहीं, अब मैं इतना नहीं लूंगा, अब तुलसी पत्र रख दिया है तो इसके बराबर देना होगा। कि धन तो अब नहीं है। तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि आपके परिवार में जितने सत्कर्म हुए हैं, धर्म के काम हुए हैं, पुण्य के काम हुए हैं, उसका फल इसमें रख दो, क्या पता काम बन जाए। तो कहते सबने जो जो धर्म किया था वो अपना पुण्य उस पलड़े में रख दिया, फिर भी तुलसी पत्र वाला पलड़ा भारी रहा। कि अब क्या करें, अब क्या करें। नामदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान के नाम की महिमा इतनी बड़ी भारी है, ये तो मैंने रा लिखा है, अगर मैं और लिख देता, पूरा राम लिख देता तो क्या बनता। वो नामदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए। नामदेव जी महाराज ने कहा ये धन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है परमात्मा के धाम में। तुलसी का पत्र और एकादशी का व्रत और भगवान के नाम में जिसकी श्रद्धा होती है, तो कहते हैं जैसे नामदेव भक्त को भगवान पुंडरीक ने दर्शन दिए थे, वैसे उस एकादशी व्रत करने वाले भक्त को भगवान देने के लिए तैयार है। बोलो हाँ नारायण। ये थी नामदेव जी महाराज की एकादशी व्रत की निष्ठा। तो माता बहन भाइयों, जीवन में 3 निष्ठा सबको रखनी चाहिए। एक तो भगवान के नाम की निष्ठा, दूसरी तुलसी सेवा की निष्ठा और तीसरी एकादशी व्रत की निष्ठा। अगर इस नामदेव जी महाराज के चरित्र को कोई सुनता है एकादशी के दिन, तो कहते हैं वो जीव भगवान के वैकुंठ को जाता है और ठाकुर जी उस